नहीं, टेली प्राइम कर रहे हैं और मैंने लेवल 1 और लेवल 2 दोनों को मिलाकर थोड़ा फास्ट मोड में ईआरपी वर्सेस प्राइम, जो प्राइम के अंदर कहाँ कहाँ ऑप्शंस थे और ईआरपी में कहाँ ऑप्शन थे, 1 से लेकर के 10 तक आपको 1 और 2 मिला के मैंने बताया। किसी ऑप्शंस में अगर आप प्रैक्टिस किया होगा कल परसों में, किसी ऑप्शंस में लगा कि ढूंढने में दिक्कत आई या काम करने में दिक्कत आया प्राइम के अंदर, तो पूछिए मेरे से। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर सेशन 11 में हम मूव करते हैं, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? चलिए फिर आगे चलते हैं। सुनिए, जब सेशन 11 की बात करेंगे तो सेशन 11 जो लेवल नंबर 2 के बाद मिलेगा आपको, और कुछ पॉइंट से दिख रहे होंगे आपको, सिक्योरिटी कंट्रोल, ऑप्शन वाउचर, ऐसा कुछ दिख रहा होगा। फिर पास में हमने को पॉइंट दे रखा है 31, 19, 20, 21। ये क्या हुआ था कि हमने लिस्ट तो बना दिया, लेकिन फिर हमने इसको अच्छे तरीके से एक अरेंज किया, इसलिए पॉइंट पॉइंट लिखे हुए। अरेंज बोले तो एक्सेल शीट में इसको हमने एक पॉइंट लिखा और उसका एक जवाब भी दिया, नोट्स भी बना दिया कि पहला ऑप्शन का क्या, दूसरे का क्या, तीसरे का क्या है। और वो जो है, ऐसा नहीं कि इसी सीक्वेंस में रखा मैंने, मुझे जो लगा लो से लेकर हाई तक उसके हिसाब से रखा है। तो ये आपको मैं शेयर करूंगा, ये वाली शीट, एक्सेल वाली शीट। और इससे देखिएगा जो शीट नंबर 11 लिखा हुआ है, यही सेशन 11 है और इसे हम आज करेंगे। इसके अंदर ये जो स्टेप लिखे हुए हैं वो लिखा हुआ है बेसिकली ईआरपी का, प्राइम का स्टेप इधर लिखे हुए हैं। अगर सेम है तो सेम लिखा है, चेंज है तो लिखा लिटिल डिफरेंसेस। और डिफरेंसेस क्या है वो आपको वीडियो में मिल जाएगा जो हम आपको करेंगे। बट ये जो स्टेप लिखे हुए हैं वो प्राइम, वो ईआरपी का है, और प्राइम का आपको आज बन रहा है, तो उसके हिसाब से हम देख लेते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। 1 से लेकर के इस तरह से देख रहे हैं कि पॉइंट अच्छे खासे हैं, लगभग एक सप्ताह का कम से कम कोटा तो है ही, लगेगा 30 पॉइंट है जो हम कवर करेंगे, और ईआरपी वर्सेस प्राइम के हिसाब से। सुनिए, तो मैं एक प्राइम में कंपनी खोलता हूं, जो उसी कंपनी खोलते हैं जिसमें हम लोग काम कर रहे थे। टेली प्राइम 10.5, ये रहेगा। ठीक है, सुनिए, सबसे पहला पॉइंट्स इसमें हमने जो, अच्छा ये वर्ड वाली फाइल तो मुझे चाहिए नहीं, एक्सेल वाली फाइल निकाल लेता हूँ। सबसे पहला है ओपन न्यूअर बुक्स। ऐसा नहीं है कि इसमें जो चीज हम लिखे हैं पहले नहीं बताया, नए साल का अकाउंट खोलना, ऑलरेडी लेवल 1 में आप पढ़ चुके हैं। नए साल का अकाउंट यानी नया साल, साल कौन चल रहा है, 21-22 देख रहे हैं, यहाँ दिख रहा होगा। नए साल बोले तो 22-23, तो 22-23 में जाने के लिए क्या क्या करेंगे हम? सिंपल, ऑल्ट F2 प्रेस करना है, ऑल्ट F2 प्रेस करके और आप पीरियड चेंज कर लीजिएगा, काम हो जाएगा, ये पता ही होगा। तो ऑल्ट F2 प्रेस करेंगे, यहाँ पर 1/4/22, 1/4/22 से लेकर के 31 मार्च 23 आप लिखेंगे, तो देखिएगा यहाँ पर साल बदल गया और अगले साल में एंट्री आप पास कर सकते हैं। कैसे पहचाने कि नेक्स्ट ईयर में आ चुके हैं? तो एक तो यहाँ से पता चल ही रहा है 22-23 में। दूसरी बात क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आपकी एक एक ट्रांजेक्शन गायब हो जाएगा। आप देख रहे हैं ना परचेज है ना इंटरेस्ट है, कुछ भी नहीं है। देखिए सिर्फ ओपनिंग स्टॉक रहता है पड़ा हुआ, क्योंकि क्लोजिंग होती है तो ओपनिंग बन जाता है, वही ओपनिंग क्लोजिंग हो जाती है। ये पहचानने का तरीका है कि हम नए साल में हम आ चुके हैं। एक तो यहाँ से दिखता है, दूसरी बात दिखता है मुझे पीएल अकाउंट के अंदर ये सारे कुछ खाली मिलेंगे आपको। बैलेंस शीट खाली नहीं मिलेगा, क्योंकि बैलेंस शीट का मतलब ही होता है बचा हुआ बैलेंस आगे बढ़ना। तो सिंपल बात है कि कहीं ना कहीं अमाउंट तो दिखेगा ही जो बचा हुआ बैलेंस है, इसलिए बैलेंस शीट खाली नहीं होता है। अगर मैं फिर से पुराने पुराने साल में आता हूँ तो ऑल्ट F2 प्रेस करेंगे, 1/4/2000 यहाँ पर 21 करेंगे और 31 मार्च 2022 करेंगे, तो देखिएगा हम फिर से 21-22 में आ चुके हैं। और 21-22 में देखिएगा अगर हम बैलेंस शीट चेक, पीएल अकाउंट चेक करें तो देखिए इसमें हरा भरा है, इवन परचेज की भी एंट्री है, सेल की भी एंट्री है, सब कुछ है जैसा हमने किया था। तो इसका मतलब 21-22 है। और बैलेंस शीट में तो ऑलरेडी हमारे पास जो बचे हुए बैलेंस है वो तो ऑलरेडी दिखेगा ही दिखेगा। तो यानी नेक्स्ट ईयर में जब हम मूव करते हैं तो हमें एक तो यहाँ से पता चलता है, और दूसरा पीएल अकाउंट का एक एक लेजर हमें खाली मिल जाता है, क्योंकि वो लेजर में अमाउंट नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या ऑल्ट F2 करके एक साल बदल सकते हैं क्या? 2 दिन नहीं बदल सकते हैं? 3 महीना नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको 1/4 से लेकर के 1/5 अगर करना है, मतलब सिर्फ 1 महीना चेंज करना है तो 1 महीना चेंज कर लीजिए। देखिए सिर्फ 1 महीने का रिपोर्ट आपके सामने आ गया। क्या सिर्फ 1 साल ही हो सकता है? ना ना ना, अब चाहो तो 1/4 से लेकर के 31 मार्च
2099 तक कर सकते हो, 2099, लेकिन 2099 हो गया। मतलब पूरा, अब इतना बड़ा तो कोई देखता ही नहीं है, साल साल का देखते हैं या क्वार्टरली देखते हैं, 3 महीने का, 6 महीने का, ऐसा देखने का है तरीका। पर ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ कि ऑल्ट F2 के बाद आप इसमें किसी पीरियड को डालेंगे, टाइम डालेंगे, उतने समय दौरान का पूरा पीएल अकाउंट बैलेंस शीट आपके सामने रहेगा। बस इतना ही कहना चाह रहे थे। 21-22 के अंदर आप देखिएगा पीएल अकाउंट आ गया। दैट मीन्स पीरियड चेंज करने के लिए आप ऑल्ट F2 प्रेस करेंगे, जो ईआरपी में और प्राइम के अंदर सेम टू सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। सेकंड बात करी हमने एक्सपोर्ट करने के लिए, टैली से एक्सेल के अंदर या पीडीएफ के अंदर लाने के लिए। टैली से ऑलरेडी मैं लेवल 1 में बात कर रहा था कि जैसे बैलेंस शीट में है, और इस बैलेंस शीट को अगर सपोज ट्रांसफर करना है, आपको एक्सपोर्ट करना है यार इसमें आपका एक्सेल के अंदर या पीडीएफ के अंदर, तो आपको पता है ऑल्ट ई प्रेस करेंगे यहाँ पर, और ऑल्ट ई प्रेस करने के बाद यहाँ पर करेंट आता है, एंटर करेंगे। और यहाँ पर दो बातें ध्यान रखनी है साइड में, कि एक्सपोर्ट टू और फाइल फॉर्मेट। एक्सपोर्ट टू बोले तो आपका जगह, किस लोकेशन में आप इसे रखना चाहते हो। लोकल ड्राइव, ड्राइव का मतलब होता है कंप्यूटर का जो अपना ड्राइव है, और इसमें एक पाथ आता है, फोल्डर पाथ, कि कहाँ रखना चाहते हो। तो आपको स्पेसिफाई पाथ में जाकर के वो पाथ आपको लिखने पड़ेंगे, जैसे टी ड्राइव करके आपने लिखा, ऑलरेडी पहले भी हम कर चुके हैं लेवल 1 में। और वो पाथ आप डालिएगा, जैसे सपोज अभी तो हम यही ड्राइव अपने ले लेते हैं, मान लीजिए हम एक रख लेते हैं या कुछ भी रख लेते हैं, सपोज हम बाहर आते हैं, एक्सपोर्ट टू, और लोकेशन जो है ये रख लेते हैं। इसके बाद जस्ट एंटर करेंगे, बैलेंस शीट आपका चला जाएगा। और बैलेंस शीट तो चला गया, लेकिन बैलेंस शीट किस फॉर्मेट में गया, इसको तय करने के लिए फाइल फॉर्मेट में जा करके आपको लेना है, कि आपका फोटो में लेना है, फोटो जैसा दिखे, या पीडीएफ दिखे, या एक्सेल दिखे, इस तरीके से फॉर्मेट में आपको लेके चले जाना है। ये ऑलरेडी लेवल 1 में बताया था, कोई नई चीज नहीं है, तो मैं यहाँ से स्किप कर जाता हूँ। नंबर 3 पॉइंट, ऑल्ट्रेशन ऑफ वॉचर्स लेजर कंपनी। यानी अगर किसी चीज को बदलना है, चेंज करना है, जैसे वॉचर बदलना है, वॉचर में कुछ चेंजिंग करनी है, या लेजर में कोई चेंज करनी है, कंपनी में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे। अगर हम बाहर आते हैं और डे बुक में जाकर के अगर सपोज कोई एंट्री देखते हैं, सपोज एंट्री मुझे दिख रही है, इसमें कुछ चेंज करना है, अरे रे गलती से 12,000 नहीं था 1200 था, आप चेंज कर लो भाई, उसमें दिक्कत क्या है। यानी वॉचर में जाकर के जहां से वॉचर दिखता है, वॉचर देखने के कई तरीके हैं, डे बुक से दिख रहा है वहीं से कर लो। अगर आपको लग रहा है कि डिस्प्ले में जाकर के, अकाउंट बुक्स में जाकर के, लेजर में जाकर के किसी का देखते हैं, फिर वहां से घुसते हैं, तो वहां से घुस जाइए। यानी वॉचर में घुसना है बस, वॉचर में घुसने के बाद आप इसे ठीक कर सकते हैं। लेजर में कोई गलती हुई तो आपको पता है कि ऑल्टर है, ऑल्टर में जाकर के लेजर में ठीक कर लीजिए, जिसका भी ठीक करना चाहते हैं। ये भी कहीं नई चीज नहीं है। कंपनी के डेटा में गलती है, जैसे कंपनी का इनपुट एड्रेस वेड्रेस से गलती हो गई, तो कैसे करेंगे, बाहर निकलिएगा, कंपनी ऑल्ट के आ रहा है, यहाँ जाने के बाद ऑल्टर आ रहा है, यहाँ से जाने के बाद आप चेंज कर सकते हैं। भाई एड्रेस में गड़बड़ हो गया, अच्छा बदरपुर लिखना था, नहीं लिखा, अच्छा लिख दो भाई बदरपुर बॉर्डर, लिख दिया मैंने। बट ध्यान रखिएगा, सब कुछ चेंज कर सकते हैं, बट फाइनेंशियल ईयर और बुक्स बिगिनिंग ईयर नेवर, इसे चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इसी के आधार पे हमारा अकाउंटिंग टिका हुआ है। यदि मान लो यहाँ पर छेड़ दिया, तो दिक्कत क्या आएगी कि पूरी की पूरी डेटा लॉस्ट हो जाएगा जो हमने बना रखा था। इसको मैंने प्रिकॉशन के तहत मैंने आपको लिख दिया है कि भाई सब कुछ चेंज करना, बट नेवर चेंज द फाइनेंशियल ईयर एंड बुक्स बिगिनिंग ईयर। यानी ये आप ईआरपी हो या प्राइम हो, कहीं भी ध्यान रखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर और बुक्स बिगिनिंग ईयर आपको चेंज नहीं करना है। अगर आपको चेंज करना ही है फाइनेंशियल ईयर, तो मैंने तो पहले कह दिया कि बाहर आकर यहाँ चेंज करो यार, ऑल्ट F2 करो। अब वहां पीछे क्यों पड़े हो, वहां पर चेंज नहीं करने का है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये थी ऑल्ट्रेशन, पता ही आपको। डिलीट करने के लिए बता दें कि डिलीट करने के लिए सेम, वॉचर को डिलीट करनी है, ऑल्ट डी से डिलीट हो जाता है। अब डे बुक में गए, मान के चलिए मुझे डिलीट करनी है, तो भैया जैसे ये वाली पहली एंट्री जो देख रहे हैं पेमेंट वाली डिलीट करनी है, तो ऑल्ट डी करेंगे, ऑल्ट डी करेंगे डिलीट हो जाएगा, एंटर करेंगे, या अंदर घुस कर भी ऑल्ट डी करेंगे तो डिलीट कर सकते हैं, बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ से जो डिलीट होगा वो कभी वापस नहीं आता है। जनरली क्या होता है, कंपनी के कंप्यूटर के अंदर रिसाइकिल बिन होता है, वहां पहुंच जाते हैं डिलीट वाला चीजें, बट वहां से जो डिलीट होगा आपका टैली से, वो यहाँ भी नहीं जाता है, वो कोई आ ही नहीं सकता, रिकवरी होना मुश्किल है। इसीलिए डिलीट करने से पहले 50 बार सोचिए कि आपके पास बैकअप है कि नहीं। मान लो कि गलती से डिलीट हो गया और नहीं करना चाहिए था, तो बैकअप से ले आएंगे, अदरवाइज डिलीट मत करो। अच्छा, इसमें से मुझे मेरे को 2-3 ही जो एंट्री डिलीट करनी है, जैसे ये वाला करना है, तो आप क्या करिएगा, स्पेस दबा दीजिए, स्पेस देखिए ब्लू कलर हो गया, ईआरपी में होता है ग्रीन कलर से। मुझे फिर ये दबाना है, इसको कर दिया, मुझे ये दबाना है, इसको कर दिया, तो 3 जो है वॉचर सिलेक्ट कर लिया मैंने, ब्लू ब्लू हो गया। अब ऑल्ट डी करेंगे, तो डिलीट करेंगे तो 3 सिलेक्टेड जो लेजर है और जो एंट्री है वो डिलीट हो जाएगी। और अगर सभी करना है तो कंट्रोल स्पेस लगाइए, कंट्रोल स्पेस से सारे डिलीट हो गए, और ऑल्ट डी कर दिए डिलीट हो जाएगा।
ये बात हम कह रहे हैं नीचे से। देखिए सब कुछ कमांड नीचे लिखा हुआ है, देखें। मतलब अगर डिलीट करनी है तो भी लिखा हुआ है कि ऑल्ट डी से डिलीट हो जाता है, यहाँ देखें। और अगर मान लीजिए कि आपको सिलेक्ट करना है तो देखिए सिलेक्शन के भी यहाँ कहीं ना कहीं होगा, देखिए स्पेस से सिलेक्शन है। और अगर सभी करना है सिलेक्ट तो इसके अंदर ही मिल जाएंगे आपको कि कंट्रोल स्पेस से दबाएंगे तो सिलेक्शन और हो जाएगा। फिर ऑल्ट डी कर दी, डिलीट हो जाता है। तो डिलीट करने के लिए आपको सिंपल वॉचर में जाकर के और ऑल्ट डी दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा। और स्पेस दबा करके आपको सिलेक्शन करना है, फिर डिलीट हो जाएगा पर्टिकुलर वो वॉचर्स। ठीक, अब आगे बात करते हैं कि लेजर को डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे। लेजर जो बना रखा है तो सिंपल बात है कि लेजर डिलीट करने के लिए ऑल्टर में जाइए और मान लीजिए लेजर में गए और यहाँ पर कोई भी लेजर, जैसे सपोज मुझे सैली डिलीट करनी है एग्जांपल, ऑल्ट डी करेंगे तो डिलीट करना है, लेकिन डिलीट होगा नहीं क्योंकि इससे ऑलरेडी एंट्री पास हो रखी है। अगर किसी भी लेजर से ऑलरेडी पहले से एंट्री पास हो रखी है तो वह डिलीट नहीं होता है। ये बात हमने लिखी है कि फॉर डिलीशन ऑफ लेजर एंट्री मस्ट बी वैकेंट, यानी सैलरी से संबंधित वो सारी एंट्री को खाली करना पड़ेगा जितने एंट्री हो रखी है, तब जाके सैलरी डिलीट होगा, नहीं तो डिलीट नहीं होगा। इसको एग्जांपल देने के लिए, इस सैलरी से संबंधित सारी एंट्री को चेक करने के लिए कहां पर है उसको देखने के लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा, बता सकते हैं? मुझे सैलरी से संबंधित सारी एंट्री देखनी है। हाँ जी, कोई है जो बता सकता है कि सैलरी से संबंधित वो सारे एंट्री मुझे देखनी है कि कौन कौन सी एंट्रियां पास हो रखी है? सर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से सैलरी मिल जाएगी, यानी सैलरी का इफेक्ट बैलेंस शीट में जाता है ना? अरे सैलरी एक खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से देखोगे, है ना? ये लेजर ऐसे नहीं देखने का होता भाई जो बता रहे हो, ठीक है? किसी भी लेजर का डिटेल्स देखने के लिए आपको डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाने के बाद अकाउंट बुक्स में जाना होता है। अकाउंट बुक्स में जाने के बाद ये लेजर में जाने होते हैं। इसके बाद सारे लेजर मिल जाते हैं। जिसी का जैसे टीवीएस एंड कंपनी का बोला मैंने, तो टीवीएस एंड कंपनी का खोलकर F2 स्पेस एंटर स्पेस कर दीजिए, खुल गया। जैसे मैंने बोला कि सैलरी का, तो सैलरी का देख लो, F2 स्पेस एंटर स्पेस कर दीजिए, खुल गया। नहीं तो अगर इतना अंदर नहीं जाना चाहते हो तो प्राइम के अंदर, ईआरपी में नहीं है, प्राइम के अंदर गो टू है। गो टू में जाने के बाद वो सारे कुछ जो रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं वो यहाँ से भी दिख जाता है लेजर वॉचर्स के अंदर, देखिए डायरेक्टली, उतना अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आगे ना, इसके बाद आपको सैलरी का चाहिए तो सैलरी देख लीजिए यहाँ पर, देखिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब इसको अगर डिलीट करेंगे, जो सब इसको डिलीट करेंगे एंट्री को, तो वहां से आपका जो लेजर है वो डिलीट हो जाएगा। मतलब एंट्री डिलीट हो जाएगी, सारे खाली हो जाएगी, फिर डिलीट कर सकते हो, अदरवाइज डिलीट नहीं होगा। तो मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ कि समझाने के लिए, कितना तो समझ में ही रहा है कि डिलीट, अगर लेजर डिलीट करनी है तो एंट्री डिलीट करनी पड़ेगी, तब जाके डिलीट हो जाता है। ठीक, अगर आपको कंपनी डिलीट करनी है, मान लीजिए कंपनी डिलीट करनी है जो इसमें एंट्री भरी पड़ी है, 2-4 एंट्रियां 10 एंट्रियां हैं, एंट्री डिलीट करनी है, तो इसके लिए खाली नहीं करना पड़ता। इसके लिए सिंपल ऑल्ट के करिए, ऑल्टर में जाइए और ऑल्ट डी कर दीजिए, लीजिए फिनिश। यानी कंपनी के अंदर जितने भी एंट्री पास हो रखी है कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही झटके के अंदर सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे, कंपनी खत्म हो जाएगी। ये एक नेगेटिव पॉइंट है देखा जाए तो, अदरवाइज पूरी एंट्री खत्म हो जाती तो बात ही अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये इस तरह से आप कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। चलिए 1 2 3 4 में कोई कंफ्यूजन नहीं? तो चलिए पूछते जाइएगा भाई, अगर कंफ्यूजन होता है तो, क्योंकि फेस टू फेस नहीं है, अब हमें नहीं पता कौन कितनी बातें समझ में आ रहा है, तो देख लीजिए। अगला पॉइंट है ईमेल करने के लिए, कि किसी भी रिपोर्ट को हम अपने दूसरे लोगों को ईमेल कैसे करते हैं। तो प्राइम हो या ईआरपी हो, फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए मुझे बैलेंस शीट देख रहे हैं, बैलेंस शीट मुझे ईमेल करनी है, भेजना है किसी को। तो बैलेंस शीट में चले गए और बैलेंस शीट में जाने के बाद यहाँ पर देखिएगा ऑल्ट एम का ऑप्शन आएगा यहाँ पर। तो जैसे ही ईमेल पे दबाएंगे, ऑल्ट एम प्रेस करेंगे, आप करंट आएगा यहाँ देख रहे हैं, और आने के बाद एक आपको ईमेल पूछेगा कि किस ईमेल के थ्रू भेजना चाहते हैं। तो मेरा ईमेल आईडी है hr.gmail.com और आई एम ऑनलाइन का, तो मैं इसको कर लिया। इसके बाद ईमेल टू, जिसको आप ईमेल डालना चाहते हैं उसका एड्रेस पूछेगा। तो मान लीजिए न्यू एड्रेस डाल दिया, और सपोज डमी की तरह डाल दिया, कुछ डाल दिया मैंने, और gmail.com। ऐसा तो ईमेल नहीं है लेकिन ठीक है, मैं मान रहा हूँ। क्या सब्जेक्ट में लिखना चाहते हैं, तो बैलेंस शीट, बस एंटर करिएगा। कुछ मेल पर मैसेज देना चाह दीजिए, एंटर करिएगा, सेंड टू, ईमेल पर प्रेस कर दीजिए, ईमेल हो गया। अब ईमेल का फॉर्मेट होती है कि HTML चाहिए, JPG चाहिए। तो सिंपल बात है कि ईमेल करने के लिए HTML ही यूज की जाती है, इसको यूज करेंगे, मेल करिएगा, चला जाएगा।
अब यहाँ नहीं जाएगा, वजह क्या है? एक तो ये एजुकेशन मोड है, पहली रीजन। दूसरा रीजन ये है कि हमने जिसका ईमेल आईडी दिया है वो बेकार है। हमारे अपने तो ठीक है, लेकिन जिसका दिया है वो बेकार है। तो कई चीजें इसमें डिमेरिट है। अगर फिर भी हम करना चाहते हैं तो क्या आएगा देखिए, अगर आप पासवर्ड डाल दो, चलो मैं वो भी डाल दिया, मैंने डाल दिया, एंटर करेंगे तो देखिए तैयारी तो चल रही है जाने की, लेकिन कर यार द ईमेल पासवर्ड जो एंटर किया इनकरेक्ट। ऐसा नहीं कि मेरी पासवर्ड गलती है, बल्कि वो एजुकेशन मोड होने की वजह से और जिसको भेज रहे हैं वो आपस में कनेक्शन नहीं बना पाता है। लेकिन ठीक है, तरीका समझ में आ गया कि बैलेंस शीट के अंदर जाने के बाद आपको ईमेल पे प्रेस करना है और यहाँ पर करंट पे करना है, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी रखनी है, जिसका ईमेल आईडी डालना है उसका न्यू पे जा करके आपको डालना है @gmail.com। और अगर इसके बाद बैलेंस शीट सब्जेक्ट लिखना है, बैलेंस शीट में कुछ मैसेज डालना है तो डाल सकते हैं। फिर आप फॉर्मेट में आपको मात्र एक ही चीज रखना है HTML और सेंड कर दीजिएगा, पासवर्ड मांगेगा, देन ईमेल हो चुका है। सेम इसी तरीके से आपको ERP भी यूज कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं छठे नंबर, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वाउचर नंबरिंग। वाउचर नंबरिंग भी इस्तेमाल हम कर चुके हैं उस पर, जब हमने पढ़ा रखा था GST। खैर कुछ बच्चे GST नहीं है यहाँ पढ़े, तो हम यहाँ बताते हैं कि वाउचर नंबरिंग क्या करना चाहते हैं। देखिए मैं चाहता हूं कि सेल बिल का नंबर कुछ ऐसा बन जाए, BDP/001/2021। क्या मतलब? वाउचर में जाइए, सेल प्रेस करते हैं, यहां देख सकते हैं कि जो नंबर आ रहा है वो नंबर आ रहा है 2, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऑटोमेटिकली नंबर हमारा ऐसा आने लगे, BDP/001/2021, फिर एक की जगह 2, फिर 3, 4, 5 बदलता रहे। तो बाकी कैंडिडेट को भी पता है कि जो GST पढ़ चुके हैं, ऐसा मैंने करा था। अब आप बताते हैं कि कैसे सेटिंग करेंगे। ये चाहे ERP हो या प्राइम हो, हर जगह सेटिंग एक ही जैसा होता है। यानी ऐसा बिलिंग करना चाहते हो तो बिल नंबर ऐसा चाहते हो, इसको करने के लिए बाहर निकलना होगा और गेट ऑफ टैली में आकर ऑल्टर करिएगा। यहाँ पर ऑल्टर में करने के बाद यहाँ पर वाउचर टाइप में जाना है, और वाउचर टाइप में जाने के बाद यहाँ पर सेल्स में जाना है, और यहाँ पर देखिएगा मैनुअल जहाँ देख रहे थे यहाँ करना है ऑटोमेटिक, क्योंकि कभी सेल बिल नंबर मैनुअल नहीं होता है। वो बात अलग, हम लोग सिखाते हैं कि अगर कहीं मैनुअल करना पड़ा तो, अदरवाइज जनरली मैनुअल नहीं होता है, वो रहते हैं ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक करने के बाद यहाँ पर एक अंदर ऑप्शन आएगा यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, उसको यस करने का है। जब आप एंटर करेंगे तो इसको सेटिंग करने का है। इस सेटिंग को ऑलरेडी मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ कि जो सेटिंग आप डालना चाहते हैं, ये देखिएगा। सेटिंग में स्टार्टिंग नंबर आपको रखना है 1, विथ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट रखना है 3। 3 क्यों रख रहा हूँ इसको दिखाते हैं, क्योंकि जो हमारी सेटिंग है उसमें नंबर की चौड़ाई 001 है, तो 001 का मतलब होता है 3 संख्या, तो 3 संख्या मैंने डाल दिया। फिर विल 0, यानी 1 के पहले 0 रखना चाहिए, यस हम करेंगे, एंटर करेंगे। कह रहा री स्टार्टिंग नंबर, फिर से स्टार्टिंग होगा 1 अप्रैल से, यहाँ 1 रखेंगे, ईयरली करेंगे, सेंटर करेंगे। यहाँ कह रहा है प्रीफिक्स डिटेल्स, प्रीफिक्स का मतलब है पहले लगाना, तो पहले की तारीख मांगा रहा है तो 1/4 करेंगे, और क्या लगाना है वो लिखना है। प्रीफिक्स का मतलब होता है नंबर से पहले, नंबर से पहले देखिए BDP ऑब्लिक है, तो मैं लिखूंगा BDP ऑब्लिक, ये नंबर से पहले लगने वाला चीज हो गई, एंटर करेंगे। सफिक्स नंबर के बाद लगने का चीज, दैट मीन्स 1/4, और नंबर के बाद लगेगा ऑब्लिक 2021, ऐसा मैंने डाला। डालकर एंटर करिएगा, काम अपना हो जाएगा। चलिए फिर से दिखाते हैं करके, मैं बाहर निकल रहा हूँ, मैं कुछ सेट सेव नहीं कर रहा हूँ। क्या करना है, मुझे ऐसे नंबर सेट करना है, तो क्या करेंगे, ऑल्टर में जाएंगे, ऑल्टर में जाने के बाद वाउचर टाइप जाएंगे, सेल्स में जाएंगे, फिर यहाँ पर ऑटोमेटिक करेंगे, यहाँ पर एडवांस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यस करेंगे, यहाँ पर 1 करेंगे, न्यूमेरिक पार्ट 3 करेंगे, पेरिफेरल बिल 0 में यस करेंगे, यानी नंबर के पहले का यस करेंगे, फिर एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ प्रीफिक्स में 1/4 करेंगे, जो नंबर के पहले जो चाहिए मेरे को BDP, उसे यहाँ लिख देंगे BDP ऑब्लिक, एंटर करेंगे, यहाँ 1/4 करेंगे। सफिक्स का मतलब बाद में होता है, बाद में 2021 लिखा हुआ ऑब्लिक करके, ऑब्लिक 2021 करेंगे, बस कितना करिएगा, एंटर कर लीजिए, सेटिंग तैयार है। बाहर आइएगा, वाउचर में चेक करिए, देखिए नंबर बदल गया, BDP ऑब्लिक 001 2021 आ गया। जैसे एक एंट्री पास होगी, एक नंबर 2 में बदल जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब प्रीफिक्स और सफिक्स वो स्थिर रहेंगे और बीच में नंबर बदलता रहेगा। ये तो इस प्रकार के नंबर चेंज हो जाते हैं। ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ भी लिख रखा है और वीडियो भी बन गया, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो चलते हैं आगे। पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। पॉइंट नंबर 7 कहता है ग्रुपिंग कंपनी। एक ग्रुपिंग कंपनी क्या है जरा समझिए।
ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। जैसे मैं बाहर निकला और अभी मैंने टैली प्राइम 21-22 की कुछ एंट्रियां देख रहे हैं, ग्रुपिंग दिखा रहा हूं मैं, ग्रुपिंग करके कुछ एंट्री इसमें कर रखा है। इसके हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम शो करें तो ये रही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें आपको प्रॉफिट दिख रहा है कि लॉस दिख रहा है? लॉस। लॉस दिख रहा है। और मान लीजिए एक कंपनी और है आपकी, जो एक ब्रांच और है कहीं, और उसका भी दोनों मर्ज करके देखना चाहते हैं कि वो कंपनी जो है वो प्रॉफिट या लॉस जो भी हो आपस में मर्ज होकर एक फिगर दिखाए। मतलब ऐसा होता है कि एग्जांपल ले रहा हूँ कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का लगभग 12 ब्रांच है पूरी इंडिया में, 12 ब्रांच है पूरी इंडिया के अंदर, और आपकी हेड ऑफिस है दिल्ली में, और अलग अलग ब्रांच पे भी अकाउंटेंट बैठा हुआ है। लेकिन आप हेड ऑफिस में बैठे हैं तो आपको एक जवाब दिया, आपको एक काम मिला, बोला गया कि साल खत्म हो गया तो बोला कि ये पूरे बताओ कि पूरी इंडिया में मिला करके मेरा बिजनेस का हालत क्या है। मतलब हम पूरी इंडिया में सभी ब्रांच को मिलाकर, हेड ऑफिस को मिलाकर के हम प्रॉफिट में या लॉस में। क्योंकि कभी कभी होता है कि 12 ब्रांच में कोई ब्रांच कम प्रॉफिट आ रहा होगा, या कोई ब्रांच लॉस में होगा, या कोई ब्रांच बहुत ज्यादा प्रॉफिट में होगा। लेकिन ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट में है तो बिजनेस अच्छा चल रहा है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बेकार है, बंद नहीं करेंगे, ठीक है चल रहा है। अब पूरी ब्रांच को मिला करके, 12 ब्रांच को मिला करके, हेड ऑफिस को मिला करके पूरी देखने के लिए तो आपको सब कुछ मर्ज करना पड़ेगा। यानी पूरी 12 ब्रांच से कोऑर्डिनेट करो, अरे भैया तुम्हारा यहाँ देखिए यार क्या चल रहा है, मेरे यहाँ क्या चल रहा है, बड़ा टेंशन दे दिया है तो। लेकिन टेंशन मत लीजिए, टैली ईआरपी और प्राइम हो 2 मिनट के अंदर अंदर पूरी 12 ब्रांच को मिला करके पोजीशन बता देगा कि क्या पोजीशन खड़ा है, मतलब प्रॉफिट में है कि लॉस में, सबको मर्ज कर देगा। मात्र 2 मिनट नहीं लगेगा और सारे डेटा को मर्ज कर देगा। पूरी 12 ब्रांच को, 13 ब्रांच को, जितने भी ब्रांच है इंडिया के अंदर, सबका डेटा एक जगह आ जाएगा। कैसे? देखिए, सबसे पहले क्या करना है, उन सभी लोगों से जो जो ब्रांचेज बैठे हुए हैं अकाउंटेंट, उन सभी लोगों से आप बैकअप मंगा लेना। बैकअप मंगा लो मेल पर, वो तो ठीक है मंगा लिया, और सभी बैकअप को अपने ईआरपी में, अपने प्राइम के अंदर ईआरपी में आप इसको रिस्टोर कर लीजिए। रिस्टोर करने वक्त ध्यान रखिएगा, नंबर हो सकता है सेम नंबर कोलैप्स करे, नंबर को चेंज कर लेना। जैसा मैंने पहले भी आपको 2 दिन लगाया इस चक्कर में कि जो भी रिस्टोर करिएगा तो हो सकता है उसका नंबर भी सेम रहे कंपनी का, और आपके अंदर भी कंपनी के अंदर सेम रहे, तो उसको नंबर को चेंज कर लेना। तो इस तरह से 12 ब्रांच का डेटा आपके प्राइम के अंदर आ गया। यहाँ तो क्लियर होगा। इसके बाद क्या करना है कि आपको वो 12 ब्रांच की खोलना है एंट्री को। कैसे? कंपनी खोलनी है। जैसे मान लीजिए अब ब्रांच तो है नहीं हमारे पास, लेकिन एक दो खोल के दिखाता हूँ। जैसे मैंने खोला टैली प्राइम 21-22 की टैली प्राइम खोला, इसकी पीएल चेक करा देता हूँ। तो आपने बोला 12,324 का लॉस है, ठीक। दूसरा कंपनी खोलने के लिए आप यहाँ देखिएगा, F3 देखिए, कंपनी देखिए इसमें से, तो सिलेक्ट कंपनी आएगा। मतलब आप क्लिक करेंगे यहाँ से F3 में तो सिलेक्ट कंपनी आएगी यहाँ पर। अब सिलेक्ट कंपनी करेंगे तो दूसरी कंपनी आपके, यानी जो आपने इसके अंदर रिस्टोर कर रखा होगा 12 ब्रांच का, वो भी डेटा आ जाएगा। मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि 21-22 की कोई भी कंपनी ले लेते हैं। जैसे ये देखिए 630 वाली खोलते हैं, सपोज एक ब्रांच ये है आपके 21-22। जब इसको ओपन किया तो 630 का इसका दिखा देते हैं पीएल अकाउंट। इसका पीएल अकाउंट में नेट लॉस, मतलब कुछ डेटा ही नहीं ज्यादा था, ठीक है 10,000 लॉस है। पहले में कितना लॉस था? 12,000। अभी में कितना लॉस है? 10,000। ठीक। एक कंपनी और खोल लेते हैं, मान लीजिए 3 ब्रांच ले लेते हैं, तो तीनों ब्रांच आते हैं करके लेने के लिए, तो फिर F3 चलते हैं, फिर सिलेक्ट कंपनी करते हैं, फिर एक ब्रांच और खोल लेते हैं। तो मान लीजिए कि मैं एक ब्रांच खोलता हूँ 830, ये वाला 830 AM वाला खोलते हैं। इसका पीएल अकाउंट देखिए 30 AM, फिर हमने इसको खोल लिया। इसकी ये अरे इसका प्रॉफिट है 9,000 रुपये। खिचड़ी पक गया, 2 लॉस है और 1 प्रॉफिट है। अब किसका कितना प्रॉफिट है मुझे नहीं पता, लेकिन अब देख लेते हैं कि एक का 9,000 है, नीचे लिखता हूँ कैलकुलेटर पे, एक का 9,000 प्लस में, और दूसरे का क्या है। चलिए एक्सेल निकाल लेते हैं, एक्सेल में नया निकाल लेते हैं, उसमें हिसाब किताब रख लेंगे। एक की प्रॉफिट 9,000, मैं लिखता हूं यहां पर 9,000। देखिए दूसरी कंपनी का देखने के लिए यहाँ F3 प्रेस करेंगे तो अभी 830 AM का कंपनी का दिख रहा है। जैसे दूसरी कंपनी का देखेंगे तो 630 का चेक कर लेता हूँ। 630 में लॉस है 10,000, यानी माइनस में है 10,000, ये लिख लिया। फिर तीसरी कंपनी देखने के लिए टैली प्राइम वाला, ये इसका है लॉस 12,324 माइनस 12,324। अगर तीनों मर्ज होगा तो नेट रिजल्ट आ जाएगा
माइनस में 13,324। ये बात समझ में आ रहा होगा आपको। अब मर्ज होंगे तो कैसे होंगे, यानी तीनों ब्रांच का अकाउंटिंग हमने यहाँ पर खोल रखा है, कंपनी खोल रखी है। ऐसे 12 ब्रांच खोल लीजिए, 14 ब्रांच खोल लीजिए, जो भी है, आपको क्या फर्क पड़ता है, पूरा खोल लीजिए। और क्या करना है, आपको आपस में मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए आपको ऑप्शन ढूंढना है कि कोऑर्डिनेट कैसे करें। तो ऑल्ट के करेंगे ना इसके अंदर, तो आपको एक मर्जिंग दिखेगी। आपको कंपनी, एक मिनट दिखाता हूं आपको यहाँ पर। कहाँ छुपा दिया इसका, एक मिनट। हाँ आइए, देखिए यहाँ पर, यहाँ छुपा दिया, बड़ा अजीब सा, मतलब लुका लुका छिपी का खेल खेला है इसके अंदर। सुनिए, अब तीनों कंपनियां खोलने के बाद आपको क्या करना है कि फिर से ऑल्ट F3 जाएंगे, यहाँ से मतलब F3 में जाइए या जैसे भी जाइए, यहाँ पे क्रिएट कंपनी करेंगे। कंपनी बनाने के लिए क्रिएट करेंगे, क्रिएट कंपनी करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको दिखा देगा ग्रुप कंपनी। और ईआरपी में जाओगे तो वहां बड़ा सिंपल है, ऑल्ट F3 के अंदर ही, कंपनी इंफॉर्मेशन के अंदर ही आपको ग्रुप कंपनी दिख जाता है। बट इसमें ऐसा नहीं किया, इसने प्राइम में क्या किया कि F3 के अंदर आपका जहाँ क्रिएट कंपनी करते हैं वहां जाइएगा, जहाँ कंपनी बनाते हैं वहां ग्रुप कंपनी दिखेगी। जरूरी नहीं है कि यहाँ से जा सकते हैं आप, यहाँ से भी शायद क्रिएट कंपनी आ जाता है, यहाँ से ऑल्ट के से, तो देखिएगा ग्रुप कंपनी यहाँ पर आ जाएगी। तो अब ग्रुप कंपनी पे क्लिक करना है, अब ग्रुप कंपनी का नाम देना है। कि मान लीजिए कि ग्रुप कंपनी है आपका 1030 AMGR कंपनी, ग्रुप कंपनी बना दिया, ऐसा नाम डालने का है। फिर एड्रेस पे डालना है, डाल दीजिए। यहाँ पर दिल्ली कर देते हैं, हेड ऑफिस हमारे दिल्ली में है, एंटर करिएगा। जैसे एंटर करेंगे, वो सारे कंपनी, 12 कंपनी जो आपने खोल रखे हैं फ्रंट में, वो सब दिखेगा। अब क्या करना है, एंटर 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 करके सिलेक्ट कर लेना बस, यानी तीनों कंपनी को सिलेक्ट कर लीजिएगा, बस इतना ही करना आपको। एंटर कर लिया, बस हो गया, काम हो गया आपका। अब आप बंद कर दो, खिचड़ी पक गया। ऑल्ट F1, ऑल्ट F1, ऑल्ट F1, ऑल्ट F1, मतलब ऑल्ट F1 से हम बंद कर रहे हैं, सारी कंपनी बंद कर रहा हूँ। लो जी, फुल पैक हो गया। अब आप 1030 AM का ग्रुप कंपनी जो हमने बनाया है उसको, अरे रे रे 1030 में दो यार, अभी वाला कौन सा ये देख सकते हैं 10,274 नंबर, हम ज्यादा नंबर के हिसाब से हम देख रहे हैं, क्योंकि ये भी 1030 दिख रहा है, ये भी 1030 दिख रहा है, बट ये इसको देख रहा हूँ 10,370। इसे खोलते हैं ज्यादा नंबर वाली, तो देखिएगा कंपनी भी पकड़ में आ जाएगी। देखिए यही है 630 1030, यही है। ये जो ग्रुप कंपनी बनी है, क्रिएट हुई है, इसका पीएल अकाउंट चेक कर लेते हैं। हमारे रिजल्ट से मैच करना चाहिए। रिजल्ट है हमारा 13,324 माइनस में, देखिए 13,324 लॉस, मर्ज। पता चल गया भैया कि तीनों मिलाकर के क्या पोजीशन है, 12 मिलाकर के क्या पोजीशन है। इवन यही नहीं, इसके अंदर सारे डेटा आ गए, मर्ज हो गया। पीएल अकाउंट, हर का पीएल अकाउंट एक ही जगह आ गया, मतलब परचेज जुड़ गया, फ्रेट आ गया, पीएनएस, सैलरी सब आ गए, टोटल आ गए। यही नहीं, बैलेंस शीट, सबके बैलेंस शीट का डेटा एक जगह मर्ज हो गया। यही नहीं, ट्रायल बैलेंस, स्टॉक समरी, सबका एक ही जगह आ गया, टोटल एक जगह आ गया, इकट्ठे एक जगह प्लेस हो गया। ये बहुत बड़ा फीचर्स है, ईआरपी हो या प्राइम हो। ये बात अलग है, ईआरपी के अंदर कंपनी इंफॉर्मेशन के अंदर ही डाला है ग्रुप कंपनी, और इसमें कंपनी जब क्रिएट करते हैं उस वक्त में सिर्फ डाला है ग्रुप कंपनी। बट तरीका क्या, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि आपको 12 कंपनी, सपोज 12 ब्रांच आपकी है, तो पूरी 12 ब्रांच से आपको बैकअप मंगाना है मेल पर, उस बैकअप को रिस्टोर कर देना है टैली ईआरपी या टैली प्राइम के अंदर। रिस्टोर करने के बाद, रिस्टोर करते समय एक चीज ध्यान रखना है, जो पहले भी कह चुके हैं, कि यदि आपका, एक सेकंड होल्ड करना जरा। हेलो, हाँ हाँ पता है मेरे को, तो चले जाओ फिर। नहीं नहीं, क्या, हाँ हाँ हाँ, चले चले चले, 100% जाऊंगा, ठीक है। हाँ हाँ, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से बात कर लो उनसे। गौरव से बात हो रही है ना आपकी, किससे हुई? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आप कोऑर्डिनेट कर दो, ठीक ना। ठीक। नहीं नहीं, आज कर